जिसके आ जाने से आपको तख्त व ताज छिन जाने का खौफ हो। दावत हमारे लिए थी, लेकिन चीफ गेस्ट आशिर था। उसको रास्ते से हटा देने में ही बेहतरी होती। दावत का इंतखाब तुमने किया है ना, वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। ईश्वर को बहुत पसंद करता हूँ और वो चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। असद, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। इमरान की गलती की वजह से सब मुझे कसूरवार समझेंगे। उस घर में किसका राज चलेगा? ईशल का। घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना, समझी तुम? ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। आयशा के तो होश उस वक्त उड़ जाएंगे जब वो अपनी बहन को किसी अमीर ज़ादे के साथ बैठा हुआ देखेगी। वो वहाँ से उसे घर वापस लाएगी, लेकिन उसकी बहन यहाँ पर ठान चुकी है कि वो आयशा के कहने में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब उस पर रोक टोक ज़्यादा हो जाएगी तो वो घर से ही भाग जाएगी। आयशा के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ससुराल में ये सब कुछ मालूम हो। उसने जो इमेज वहाँ बना ली है, उसके बाद अगर उसकी बहन घर से भाग जाती है तो उसके लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी माँ से भी यही कहेगी कि अब तो ईशल का ही राज उस घर में होगा, क्योंकि ईशल आशिर की पसंद है और असद आयशा को इतना ख़ास पसंद नहीं करता। उनकी अरेंज मैरिज है और यहाँ पर ईशल घर पर हुक्मरानी करेगी, लेकिन जल्द ही मामलात आयशल के कंट्रोल में आ जाएंगे और वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता अपने छोटे देवर के साथ तय करेगी और इसके लिए वो अपनी माँ को भी समझा देगी और आखिरकार उसकी छोटी बहन भी देवरानी बनकर उसके घर में आ जाएगी। और यहाँ आकर उसे मालूम होगा कि उसकी बहन इस पूरे घर में किस तरह से राज करती है और एक तरह से वो उसकी सास बन चुकी है और ये पूरा घर उसी के कंट्रोल में है। ना तो ईशा की चलती है और ना ही उसकी। जिसके आ जाने से आपको तख्त व ताज छिन जाने का खौफ हो। दावत हमारे लिए थी, लेकिन चीफ गेस्ट आशिर था। उसको रास्ते से हटा देने में ही बेहतरी होती। दावत का इंतखाब तुमने किया है ना, वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। ईश्वर को बहुत पसंद करता हूँ और वो चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। असद, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। इमरान की गलती की वजह से सब मुझे कसूरवार समझेंगे। उस घर में किसका राज चलेगा? ईशल का। घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना, समझी तुम? ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। आयशा के तो होश उस वक्त उड़ जाएंगे जब वो अपनी बहन को किसी अमीर ज़ादे के साथ बैठा हुआ देखेगी। वो वहाँ से उसे घर वापस लाएगी, लेकिन उसकी बहन यहाँ पर ठान चुकी है कि वो आयशा के कहने में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब उस पर रोक टोक ज़्यादा हो जाएगी तो वो घर से ही भाग जाएगी। आयशा के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ससुराल में ये सब कुछ मालूम हो। उसने जो इमेज वहाँ बना ली है, उसके बाद अगर उसकी बहन घर से भाग जाती है तो उसके लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी माँ से भी यही कहेगी कि अब तो ईशल का ही राज उस घर में होगा, क्योंकि ईशल आशिर की पसंद है और असद आयशा को इतना ख़ास पसंद नहीं करता। उनकी अरेंज मैरिज है और यहाँ पर ईशल घर पर हुक्मरानी करेगी, लेकिन जल्द ही मामलात आयशल के कंट्रोल में आ जाएंगे और वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता अपने छोटे देवर के साथ तय करेगी और इसके लिए वो अपनी माँ को भी समझा देगी और आखिरकार उसकी छोटी बहन भी देवरानी बनकर उसके घर में आ जाएगी। और यहाँ आकर उसे मालूम होगा कि उसकी बहन इस पूरे घर में किस तरह से राज करती है और एक तरह से वो उसकी सास बन चुकी है और ये पूरा घर उसी के कंट्रोल में है। ना तो ईशा की चलती है और ना ही उसकी। जिसके आ जाने से आपको तख्त व ताज छिन जाने का खौफ हो। दावत हमारे लिए थी, लेकिन चीफ गेस्ट आशिर था। उसको रास्ते से हटा देने में ही बेहतरी होती। दावत का इंतखाब तुमने किया है ना, वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। ईश्वर को बहुत पसंद करता हूँ और वो चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। असद, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। इमरान की गलती की वजह से सब मुझे कसूरवार समझेंगे। उस घर में किसका राज चलेगा?
ईशल का। घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना, समझी तुम? ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। आयशा के तो होश उस वक्त उड़ जाएंगे जब वो अपनी बहन को किसी अमीर ज़ादे के साथ बैठा हुआ देखेगी। वो वहाँ से उसे घर वापस लाएगी, लेकिन उसकी बहन यहाँ पर ठान चुकी है कि वो आयशा के कहने में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब उस पर रोक टोक ज्यादा हो जाएगी तो वो घर से ही भाग जाएगी। आयशा के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ससुराल में ये सब कुछ मालूम हो। उसने जो इमेज वहाँ बना ली है, उसके बाद अगर उसकी बहन घर से भाग जाती है तो उसके लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी माँ से भी यही कहेगी कि अब तो ईशल का ही राज उस घर में होगा, क्योंकि ईशल आशिर की पसंद है और असद आयशा को इतना ख़ास पसंद नहीं करता। उनकी अरेंज मैरिज है और यहाँ पर ईशल घर पर हुक्मरानी करेगी, लेकिन जल्द ही मामलात आयशल के कंट्रोल में आ जाएंगे और वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता अपने छोटे देवर के साथ तय करेगी और इसके लिए वो अपनी माँ को भी समझा देगी और आखिरकार उसकी छोटी बहन भी देवरानी बनकर उसके घर में आ जाएगी। और यहाँ आकर उसे मालूम होगा कि उसकी